अरे पहली बार एक बार मोटिवेशनल क्लास हुई थी, उसमें कौन कौन आए थे? मतलब बहुत कम लोग आए थे। तो मैं आज आपको एक शुरुआत करता हूँ। मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा? अरे मिल्खा सिंह का नाम सुना है क्या? दम नहीं है भाई आपकी आवाज में, और वो भी नाम ले रहा हूँ मिल्खा सिंह का। नहीं मजा नहीं आया। अबे अकेला दे दूं सबकी आवाज की। चलो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। मिल्खा सिंह है, वो एक प्लेयर था, ऐसे मान लो रेसर था। ठीक है, जब वो आर्मी में गया था, तो आर्मी में जैसे ही गया तो वहां पर दौड़ प्रतियोगिता होती थी, और दौड़ प्रतियोगिता में क्या, एक दूध का गिलास था। क्या? दूध का गिलास था, और उस दूध का गिलास उसी को दिया जाता, वो दूध का गिलास उसी को दिया जाता था जिसका मतलब पहला स्थान आता था, या जो फर्स्ट आता था उसे दूध का गिलास दिया जाता था। अब मिल्खा सिंह ने रात को सोते वक्त यही सोचा कि ये दूध का गिलास मुझे पीना है, कि दूध का गिलास मुझे पीना है, कुछ भी हो जाए। उसके मन में लालसा यही थी कि मेरे को दूध का गिलास पीना है। उसका दौड़ क्या था? दूध का गिलास। दौड़ प्रारंभ करता है, दौड़ने लगता है, गिरता है, उठता है, लेकिन उसके साथ वाले क्या बोलते हैं? मिल्खा सिंह दूध गिलास, दूध का गिलास। तो उसका एम्बिशन क्या था? दूध का गिलास था। वैसे ही जैसे वो गिरता है, उठता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ लगाता है और अपना स्थान लाता है उस दूध के गिलास के लिए। उसका एम्बिशन क्या था? दूध का गिलास। उस दूध के गिलास के लिए वो रेस लगाता है और उसमें उसको सफलता मिलती है। उसके बाद उसकी दूसरी जो इच्छा थी वो ये हुई कि जो इंडियन आर्मी कोड था, कि मुझे ये इंडियन आर्मी कोड चाहिए। उसने अपना एम्बिशन बनाया, अपना गोल रखा कि मेरा गोल क्या है? जो आर्मी जो कोड है वो प्राप्त करना है मुझे। तो वो उसी तरीके से रात दिन मेहनत करता है, अभ्यास करता है, और एक दिन आर्मी का कोड उसे प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना गोल रखा था। आगे चलते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड थी, उसको कहा था कि मेरे नाम की मैं एक छुट्टी कराऊंगा, कि मेरे नाम की एक दिन छुट्टी रहेगी। तो उसके नाम की छुट्टी आज भी की जाती है, और वो मेडल जीत के लाता है। उस मेडल जीत की खुशी में उसने यही घोषणा की थी कि मेरे नाम की आज के दिन छुट्टी की जाए। तो मिल्खा सिंह ने क्या रखा था? अपना गोल रखा था, और गोल पहले दूध का गिलास, फिर आर्मी कोट, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था कि मेरे नाम से एक दिन की छुट्टी रहेगी। उसको वचन दिया था, वो वचन पूरा करने के लिए वो मेडल जीतता है, और मेडल जीतने के बाद अपना एम्बिशन तैयार करता है। वैसे ही आप लोगों की एक आदत है, जैसे ये बातें तो पहले की थी, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया। अब मुख्य बात आते हैं कि आप में से शायद ही कोई 5 बजे उठता है, शायद ही 5 बजे कोई नहीं उठता है। मुझे नहीं लगता कि आप हिंदू संस्कृति को जीवित रखना चाहते हो। शायद एक भी 5 बजे नहीं उठता। अगर कोई उठता है तो बता सकता है कितने? या कम से कम 50 लोग होंगे। 50 लोगों में से 3 लोग कितने बजे उठते हो? 5 बजे उठते हो। चलो ठीक है, उसी पर्पज में मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपको यही सोचना है कि भाई अपने को 5 बजे उठना है, अलार्म भर के सोते हो, जस्ट अलार्म होती है अपने नजदीक रखते हो। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, वैसे कोई स्पीच नहीं दे रहा। अपने पास अलार्म होती है, अपने पास रखते हैं या अपने फोन में रखते हैं। पहले अलार्म के साथ कोई भी नहीं उठता। क्या करते हैं? एक बार 5 मिनट और सो ले, एक बार 5 मिनट और सो ले, उसके बाद उसे बंद कर देते हैं। और कितने बजे उठते हो? 8 बजे। 7 बजे है ना? 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठते होंगे। 5 बजे का अलार्म लगा के 8 बजे या 7 बजे जरूर उठते हो। यही बहुत चीज है। तो आप रात भर फोन चलाते हो, लेट सोते हो, उससे आपके शरीर में कितनी बीमारियां होती है, आज आप इस चीज का एहसास नहीं होगा कि आपके कितनी बीमारियां हो रही है। आप लेट नाइट तक पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं है। देखो, जो अक्षय कुमार है उसका नाम सुना होगा, जो एप्पल का जो मैनेजर है, उसको भी देख लेना। रोज 4 बजे जितने भी IPS RAS है वो डेली 4 बजे उठते हैं। उनका नियम है। क्यों? क्योंकि उनको यही
एक मतलब अपना जो सिस्टम है उसको सुचारू रखते हैं। ये नहीं 10 बजे उठ रहे हैं 8 बजे उठ रहे हैं, आपकी तरह नहीं है। आप तो एक स्टूडेंट हो, अगर आपको गोल रखना है कि आपके दिमाग में यही है कि मेरे को परसेंटेज बनानी है और मेरे को मेडल जीतना है, जैसे मिल्खा सिंह ने रखा था कि मेरा लक्ष्य क्या है, दूध का गिलास। उसका एम्बिशन क्या था, उसका गोल क्या था, दूध का गिलास। तो आपका भी एम्बिशन यही होना चाहिए कि मेरी 98 परसेंटेज बननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपके घर वाले हैं, मैं दिक्कत आपकी बताओ, सोसाइटी आपसे 3 चीजें अगर मैं छुड़वाना चाहूं तो आप छोड़ सकते हो, तो आपकी 10% प्लस होगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर 3 चीजें मेरे कहने में त्याग सकते हो तो आपकी 10% प्लस हो जाएगी। लिख लेना आज ही। एक तो आपकी जो सोसाइटी कैसी, आप कैसे लोगों में बैठते हो, वो चीज त्याग दो। आपको आगे बढ़ने में या रास्ता भटकाने में वही लोग होते हैं जो अपने साथ वाले होते हैं। दूसरा, आप अपना मोबाइल बिल्कुल त्याग दो। तीसरा, घर जो भी आप फंक्शन है, जो भी व्यवहार है घर वालों से, उसे सब त्याग दो। आप कहते हो हमारे घर वालों के लिए पढ़ाई कर रहे, अपने माता पिता के लिए पढ़ाई कर रहे, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तुम अगर माता पिता के लिए पढ़ाई करते तो आज ये शौक नहीं होते, सुबह 5 बजे उठते, 4 बजे उठते। तो 3 चीजें, आपके जो साथी हैं, आपके जो साथी हैं, आपका जो व्यवहार है, कहां बैठे हो, कहां उठ रहे हो, जैसी सोसाइटी होगी वैसी सोच होगी आपका साथी। फैक्ट चीज है, अगर धूम्रपान का प्रयोग करता है, आने वाले 10 साल में या 5 साल में आप जरूर धूम्रपान के आदी हो जाओगे। यह मैं लिख के दे सकता हूं। तो आपकी जो सोसाइटी है पहले तो उसे बदलो, और जो आपका टाइम टेबल है उसे बदलो कि मैं कहां जा रहा हूं, कितनी बजे जा रहा हूं, कितनी बजे आ रहा हूं। तो वो चीजें बदलो। अपने आप को अगर बदलना है, ये समय है मात्र और पढ़ाई का। आपको खुद को एक गोल रखना चाहिए कि मेरा एम्बिशन क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, कैसे लोगों में रह रहा हूं और कौन से स्टेज पे हूं। अरे शीशे के सामने खड़े होते हो, जब पता चलता है आपको कि मैं कितना सुंदर हूं, खुद की आंखों से देखना, जैसे आप हो वैसे ही दिखोगे। अरे जैसे हो वैसे ही तो दिखते हो। तो आपको खुद को पता है मैं कैसा हूं, मैं गलत हूं, सही हूं। अपनी अंतरात्मा से सोचो एक बार कि मेरे घर वाले, अरे आपके घर वालों की कितनी इच्छाएं थी। अरे जब आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले आपके घर वालों की कितनी इच्छाएं थी, आपकी माता पिता की जो भाई बहन है उनकी कितनी इच्छाएं थी। वो किसके लिए त्याग दिए, सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए। आप लोगों की खुशी के लिए क्या किया, अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर दिया। कभी अपनी मम्मी से पूछना, आप जितना बाहर जाते हो घूमने, कुछ खाने पीने जाते हो, शायद मम्मी बाहर गए हुए कुछ दिन हो गए होंगे, पूछ लेना चाहिए जाके। वो किसके लिए, आप लोगों के लिए त्याग रखा है। तो ये चीज होनी चाहिए कि आपका गोल होना चाहिए। आज का जो वक्त इतना खराब चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन कैसे पैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आपके घर वाले बस पैसे लगा रहे हैं। तो उन पैसों का फायदा उठाओ आप कि आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। और शाम को अगर जिस बंदे से उठा नहीं जाता, मैं 2-3 चीजें बताता हूं, उन चीजों को नोटिस करना। सबसे आप 5 बजे उठ जाओगे। पहला काम तो यह करना है, सोने से पहले टीवी फोन आधे घंटे पहले बंद कर दो। अरे छोटी सी बात बता दो, इसके बीच में अगर आपको कहीं टूर पे जाना है या और कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, आप शाम घर वालों से पहले उठते हो नहीं उठते? अरे उठते हो नहीं उठते? अगर आपका पर्सनल काम है, किसी से मिलना है, किसी से मिलना है, तो पार्टी में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, आप शाम बिना अलार्म से पहले ही क्या करते हो, उठ जाते हो। अरे उठते हो ना? अरे जवाब दो भाई। तो वो चीजें रात को सोने से पहले आधे घंटे पहले टीवी और मोबाइल बंद कर दो बिल्कुल। और सोते वक्त दिमाग की साइकिलों की ऐसी बनाओ कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे पढ़ना है। अगर जो व्यक्ति 7 बजे उठता है, अगर वो 5 बजे उठने लग जाए तो 1 साल के 1095 घंटे बचते उस आदमी के पास। अगर वो 7 बजे उठ रहा है तो 1 साल के 1095 घंटे क्या हो गया, वो पीछे हो गया। अगर 7 बजे भी उठ रहे हो,
समय नोट करना, 1095 घंटे आप अपनी लाइफ से पीछे हो। अगर 5 बजे उठ रहे हो तो 1095 घंटे आप अपनी लाइफ के आगे हो। अरे आगे हो ना। अगर 5 बजे नहीं 4 बजे उठते हो तो 10 साल में सोचो आप अपनी लाइफ के कितने आगे जाओगे। और 10 साल अगर पीछे देखो कि 7 बजे उठ रहे हो तो कितना पीछे जाओगे, 1 साल पीछे चले जाओगे। अगर 7 बजे उठ रहे हो और अगर 4 बजे उठ रहे हो तो आप 1 साल अपनी लाइफ का आगे चले जाओगे। वही जो 1 साल है अपने एम्बिशन में, अपने गोल में लगाओ। जो 1 साल का समय आपको मिला, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, तो सोने से पहले आपके दिमाग की साइकिल यही होनी चाहिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे बैठ के पढ़ना है, मुझे सिर्फ और पढ़ना है। एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप कहीं भी जाकर 2 रुपए कमा सकते हो, अपना स्टैंड बना सकते हो, कहीं भी जाके खड़े हो सकते हो, कहीं भी जाके कमा सकते हो। एजुकेशन कोई नहीं बता सकता। शिक्षा एक ऐसी चीज है जितना जो सरस होती है, जितना खर्च करोगे उतना ही कमाओगे। तो एक मोबाइल फोन और जो टीवी है वो बिल्कुल बंद कर दो। दूसरी आपकी साइकोलॉजी चेंज करो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और मुझे पढ़ना है। और सोने से पहले 2-3 पानी के गिलास पी के सो, ताकि आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी अवश्य चेत हो जाएगा। क्यों? दिमाग को स्वच्छ बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अगर 2-3 पानी के गिलास पी के सोओगे तो सुबह यूरेनियम के लिए त्यागने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो 3 चीजें अपने दिमाग में सेव कर लो। अगर कुछ करना है या 1095 घंटे अगर आपको बचाने हैं तो 5 बजे उठने लग जाओ। तो यही मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो समय है उसको खराब मत करो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है आपको, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तो कुछ करके जाओ। अरे भाई पानी है, अगर हाथ पर गिरेगा तो पी सकते, अगर नाली में गिर गया तो धो भी नहीं सकते। अरे अपने पैर धो सकते हो नाली में गिरे पानी से, हाथ में गिरेगा तो क्या करोगे, कम से कम पी सकते हो, लेकिन नाली में गिरेगा तो किस काम का है, किसी काम का। आप भी उन्हीं लोगों की संख्या में हो। क्यों? क्योंकि 2 स्टेज बताई, अगर हाथ में अगर कुछ बन गए तो लोग पूछेंगे और कुछ भी नहीं बने। अगर ऐसे ही अपना जीवन खराब कर लिया तो जो नाली में पानी गिरा था वही कदर आप लोगों की होगी। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो कि हाथ पर गिरा हुआ पानी है, अपन पी सकते हैं, और भी काम में ले सकते हैं। भाई हाथ पर मान लो पानी है, पी सकते हैं। वो जो नाली में गिरा हुआ पानी है वो किसी काम का नहीं है। अरे अपने काम का है क्या? अरे है क्या? वो जवाब दो। तो जो गिरा हुआ पानी वो किसी काम का नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए तो आप भी वो गिरे हुए पानी की तरह हो। तो आपको हाथ वाला पानी बनना है या गिरा हुआ पानी, नाली का पानी बनना है? कौन सा पानी बना दो भाई? मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि आप कभी मेरे पास 4 लोगों के अलावा किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि आप लोग 5 बजे उठते हो। अरे खुद के अपने घर वालों के लिए नहीं तो अपने लिए उठ जाओ सुबह 5 बजे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ का जो समय है, अगर 10 साल भी अगर 5 बजे उठ रहे हो तो आपके जीवन की 1 साल ऐड हो जाएगी। 1 साल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपकी सोसाइटी है उसे बदलो, जो आपके साथी हैं ये मत सोचना। देखो आपका करियर खराब करने का श्रेय अपने दोस्त, जिनके दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहता कि वे अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा। आपकी लाइफ खराब करने का श्रेय होता है व्यवहार। अपनी लाइफ है उसका मतलब है बर्बाद करने का श्रेय दोस्त और व्यवहार। 2 चीजें जिस दिन त्याग दोगे उस दिन आपको पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। जिस दिन व्यवहार और दोस्ती, व्यवहार किसके लिए निभाओगे? रिश्तेदारों के लिए। तो व्यवहार त्याग दोगे प्लस दोस्ती त्याग दोगे, आपको पीछे रखने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाओगे। आज मैं आपको यही इतना ही कहना चाहता हूं। कैरियर कोचिंग की ओर से न्यू ईयर की शुभकामनाएं। आप प्रगति करो, हमेशा आगे बढ़ो।